आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई। आप सरिस कहाँ खोजे हो जाई। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई। आप सरिस कहाँ खोजे हो जाई। नृप तब तनय होव में आई। 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 मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजेर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजेर बिहारी। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई। आप सरिस कहाँ खोजे हो जाई। नृप तब तनय होव में आई। नृप तब तनय होव में आई। नृप तब तनय होव में आई। मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊंगा, क्योंकि भगवान के समान तो और कोई है ही नहीं। तो राजा से कहा कि फिर मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा। इतना तप किया राजा ने तब। लेकिन यहाँ तो करदम जी से कह रहे हैं स्वयं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूं। करदम जी बोले तो बस भगवान, अब हमारी बात सुन लो कि हमारे एक पुत्र हुआ और हमने गृहस्थ जीवन को छोड़ा। फिर हम नहीं रहेंगे गृहस्थ में, फिर भजन करने चले जाएंगे। तभी तक है कि एक पुत्र नहीं होता, क्योंकि करदम जी ने सोचा कि एक ही पुत्र, जब भगवान ही साक्षात पुत्र बन करके आएंगे तो फिर और पुत्रों की कामना क्या करना। क्योंकि भैया देखो, आकाश में एक ही चंद्रमा प्रकाश कर देता है, और ज्यादा पुत्रों की क्या आवश्यकता है जब साक्षात भगवान ही आ जाएंगे। भगवान बोले ठीक है, मनु महाराज और शत्रुपा वह आएंगे, उनकी बीच की कन्या है, आप विवाह कर लेना। अच्छा एक बात है, जिसको भगवान ने चुन लिया किसी के लिए, उसे फिर कौन बदल सकता है। करदम जी ने वैसे परीक्षा की देवहूति जी की। जब आश्रम पर मनु, शत्रुपा और देवहूति तीनों आए, करदम जी ने 3 आसन बिछाए। मनु और शत्रुपा अपने अपने आसन पर बैठ गए, लेकिन देवहूति जी नहीं बैठती। करदम जी देख रहे हैं कि यह करेगी क्या। देवहूति जी ने विचार किया कि अगर आसन पर बैठती हूं तो इनसे सेवा हो जाएगी, और नहीं बैठती हूं तो आसन का अपमान हो जाएगा। बहुत विचार करने के बाद में देवहूति जी ने आसन पर हाथ रखा दाहिना और नीचे बैठ गई।
करदम जी ने अनुमति दे दी कि बहुत समझदार है, आसन का भी तो अपमान नहीं किया और हमसे भी सेवा नहीं ली, दाहिना हाथ रख करके बैठी है नीचे, अनुमति दे दी। करदम जी के साथ विवाह हो गया। विवाह करके मनु और शत्रुपा वापस आए। करदम जी अपनी कुटिया में लेकर के देवहूति जी को गए तो देवहूति जी देखती हैं कुटिया को, कितने ही बिल बने हैं कुटिया में नीचे और ऊपर कितने घोंसले लगे। देवहूति जी ने पूछा, पतिदेव ये क्या है, ये जो बिल हैं किसके हैं? करदम जी ने कहा, देवी इन बिलों में सर्प चूहे मेंढक रहते हैं। देवहूति जी ने सोचा एक दूसरे का बैर है, सर्प और चूहे का तो कितना बैर है, मेंढक और सर्प का कितना बैर है, लेकिन ये आपस में बैर भुला करके एक साथ रहते हैं। धन्य है मेरे पति देव की तपस्या को, मेरे पति देव की तपस्या के प्रभाव से ये बैर करने वाले भी आपस में प्रेम से रहते हैं। ऊपर घोंसले देखे, ये किनके हैं? करदम जी कहने लगे, देवी इसमें